कौन सा आपने इतने दिनों बाद हमें ज्वाइन किया, सही सही बताया, हमें मिस किया कि नहीं आपने? बहुत ज्यादा किया। सच में जब शो का टाइम होता था मुझे कुछ ऐसी ससराहट फील होती थी, कुछ कभी फील होती सरसराहट थी, दी हाँ गुदाहट। गुदाहट होती थी कि क्या मिसिंग है। तो आज की प्रेडिक्शन सबसे पहले बताएं, फिर हम आगे डिस्कशन स्टार्ट। प्रेडिक्शन तो देखें, एक नंबर 1 है, एक नंबर 7 पे है। नंबर 1 जो राजस्थान है, अभी तक इतनी मजबूत टीम हमें कहीं और नजर नहीं आई जितनी राजस्थान ने। इरफान साहब, जब से आपकी वापसी हुई है और मैक्सवेल की वापसी हुई है तो हम लोग देख रहे हैं हैदराबाद बेहतर हो गया। हाँ, तो एनी प्रेडिक्शन आज जायसवाल, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी, तीनों में से ज्यादा रन आज कौन बना सकता मेरा ख्याल है आज सूर्यवंशी शायद ना कर सके इसको। है? मेरा मेरा मतलब है बड़ी उसने prediction है वैसे। दो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मीरब, होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप देख रहे हैं एमएम स्पोर्ट्स। और हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं जनाब, क्योंकि आईपीएल भी चल रहा है, पीएसएल भी चल रहा है, लेकिन आज का मैच जो कि आईपीएल में है वो बहुत बहुत खास है। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था कि एक तरफ अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ आप सबके, हम सबके अपकमिंग, बल्कि हम सबके तो नहीं, लेकिन ये है कि हाँ, इंडियन फैंस के या क्रिकेट फैंस के जो है वो अपकमिंग स्टार वैभव सूर्यवंशी जो है, और एक तरफ अभिषेक शर्मा, दोनों का मुकाबला होगा। दोनों की बैटिंग का आज कंपैरिजन हो सकता है दोनों ही आज को स्कोर ना कर पाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों बहुत एक अच्छा जो है वो मैच का रुख जो है वो इख्तियार करें। तो इस हवाले से डिस्कशन का आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और दूसरी तरफ आज हमारे शो की रौनक भी मौजूद है, इरफान जहीर साहब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू सो मच जी। इरफान साहब, आपने इतने दिनों बाद हमें ज्वाइन किया, सही सही बताया, हमें मिस किया कि नहीं आपने? बहुत ज्यादा किया। सच में मैं यकीन करें, मैं सुबह शाम जब शो का टाइम होता था मुझे कुछ ऐसी ससराहट फील होती थी, कुछ कभी फील होती सरसराहट थी, दी हाँ गुदाहट। गुदाहट होती थी कि क्या मिसिंग है। फिर मुझे आप फड़फड़ाहट। दोनों के चेहरे नजर आते थे, फिर मैंने अपनी फेसबुक पे फोटो ढूंढ के लगाई आप लोगों के साथ। याद देखे आपने, शायद देखा हो। हाँ तो मैं इतना मिस किया है, इससे ज्यादा मैं बता हाँ, नहीं सकता क्या कि बात मैंने है। आप दोनों को बहुत ज्यादा मिस थैंक यू किया, और वेरी अपने मच। देखने वालों को बड़ा मिस किया जो वो अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं ना। अगला अगला मेरा जो है ना वो यही सवाल था कि देखने वालों से तो उदास हुआ नहीं, या मेरा नहीं। उनसे भी मैंने बहुत मिस किया है। हाँ, ज़ाहिर बात, हम बात करते हैं फिर आगे से वो काउंटर करते हैं, तो वो बड़ा एक अच्छा सिलसिला हाँ वार चलता है। वारदियत क्या कहते हैं? वारद होता है। हाँ, जारी सिलसिला वारदात वारदात। जारी रहता है। हम्म। यस। अच्छा जी, क्योंकि मोहसिन साहब, मैंने जिस तरह जिक्र किया अभी कि बड़ा इंपॉर्टेंट दो प्लेयर्स हैं, आमने सामने होंगे आज, और आप देखें कि बॉलिंग साइड भी अगर आप देखते हैं तो वो राजस्थान रॉयल्स की बड़ी स्ट्रांग है। और अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं तो उसमें भी आपको पता है उनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है अगर चल जाए तो आज की प्रेडिक्शन सबसे पहले बताएं, फिर हम आगे डिस्कशन स्टार्ट। प्रेडिक्शन तो देखें, एक नंबर 1 है, एक नंबर 7 पे है। नंबर 1 जो राजस्थान है, अभी तक इतनी मजबूत टीम हमें कहीं और नजर नहीं आई जितनी राजस्थान ने। यस, क्योंकि देखें, एक तो कुछ तो टीमें पेपर पे हैं, हम्म, कुछ टीमें प्रैक्टिकल हैं। तो पेपर पे अगर आप देखें तो बहुत सारी टीमें हम आपको मजबूत नजर आएंगी, हम्म। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो इस वक्त जिस तरह राजस्थान खेल रही है, नथिंग लाइक दैट। मैं कोई और टीम उसके करीब भी नहीं है। कि मतलब उनका टॉप ऑर्डर देख लें तो वो सारे का सारा ही परफॉर्म कर रहा है। कि मतलब सूर्यवंशी देख लें, जायसवाल देख लें, फिर उसके बाद जोरेल देख लें, पराग देख लें, हिटमेयर देख लें, वो एक पूरी सी मतलब उनमें से कोई ऐसा हम्म। नहीं है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि दूसरी टीमों में ये जी फलां प्लेयर जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अभिषेक ने एक में किया, दो में नहीं किया, फलां ने एक में किया, दो में नहीं किया। तो इसकी एक पूरी साइड जो बॉलिंग भी और बैटिंग भी, मिडल भी और अपर भी, वो सारे का सारा परफॉर्म कर रहा है। और जिस वक्त वो जिस तरह कर रहे हैं, उनको हराना इस वक्त मुश्किल है। उनके लिए बहुत बड़ा फेलियर चाहिए राजस्थान का किसी को जीतने के लिए। मुकाबले से नहीं हराएंगे वो। अरे वाह 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 हाँ। जी। इरफान साहब, जब से आपकी वापसी हुई है और मैक्सवेल की वापसी हुई है तो हम लोग देख रहे हैं कि हैदराबाद बेहतर हो गया। हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स जीतने लग गए हैं। मतलब हम्म। ना कुछ ऐसी टीम सामने आ रही है जो पहले नहीं जीते। जी। तो आज के मैच में कुछ सरप्राइज हो सकता है? देखिए, क्रिकेट है, T20 फॉर्मेट ऐसा है, इसमें किसी टाइम भी कोई अच्छा कर सकता है, बट जो डिफरेंस खास तौर पे जायसवाल और जो सूर्यवंशी डाल रहे हैं, वो इस हर टीम को डेंट कर रहे हैं। वो इतना बड़ा डिफरेंस डाल देते हैं, इसमें एक ही चांस बनेगा दूसरी ऑपोजिशन के लिए कि इन दोनों को जल्दी आउट करे। फिर ऑब्वियसली हमने देखा कि जुरल की भी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, टॉप 3 बेसिकली कर रहे हैं। सडनली जब आप नीचे आते हो तो फिर आपको लगता है कि शायद आप 100 से एकदम 10वीं सीढ़ी पे आ गए हैं, क्योंकि हाँ, फिर वो एक फर्क पड़ आपको नजर आता है। एक वाली गेम होती है। हेटमायर है, हेटमायर के बाद फिर फरेरा भी आपको पता है अच्छी हिटिंग करता है, जडेजा है, बट उस तरह की
जो टॉप 3 की क्वालिटी है वो नहीं है। हाँ। हेटमायर का भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे वेस्ट इंडीज के अंदर नंबर 3 पे आके खेलते हैं, इनका नंबर 3 शूट करता है। और आप अपना वो जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ चलें कि इतना अटैक हो जाए कि दूसरी टीम बिल्कुल ही बैठ जाए, तो ये हेटमायर के नंबर को थोड़ा चेंज करें। बॉलिंग इनकी बहुत शानदार है, मुझे लगता है कि शायद इस जितनी भी आईपीएल की टीम है वन ऑफ द बेस्ट है। आर्चर है, बर्गर बड़ा इंप्रूव बॉलर है, और जिस हाँ। तरह की ये परफॉर्मेंस दे रहा है, संदीप अच्छा है, बिश्नोई अंडररेटेड प्लेयर है, मेरा ख्याल है इंडियन क्रिकेट सबसे के अंदर ज्यादा विकेट विकेट टेकर है टेकर। इस हाँ जी, वक्त और मैं हमेशा इसको बड़ा हाई रेट करता हूँ। इसको जब भी अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिया के लिए भी इसने परफॉर्म किया, लीग के अंदर मिलती है ये आउट करता है। तो अगर आप इसको कंपैरिजन में चक्रवर्ती के साथ या आप कुलदीप के साथ करते हैं, तो आप देखते हैं इकॉनमी बेहतर, विकेट्स का कॉलम बड़ा, तो ये उस लिहाज से कंटेंशन में है। अब ये विशिंगटन सुंदर से भी बेहतर, आपको बहुत बेहतर लगता है। तो ये मेरा ख्याल है कि उस तरह का इनके पास तमाम वो, वैसे आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा यार, कंपैरिजन में आप एसआरएच के साथ देखेंगे तो आपको लगेगा यार वो तो इतने बड़े बड़े नाम, ये 11 पूरे कर लेते हैं। जब 11 इनके बन जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार ये भी बड़ी एक अच्छी तगड़ी साइड है। तो उस लिहाज से इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ अगर दूसरी टीम को देखते हैं, तो उनके पास देखिए जी अभिषेक है, ईशान किशन है, क्लासन है, फिर इसी तरह रेड्डी भी है। अरोरा है, जी, जी। लेकिन एनप्रीत है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, रात को मैं शो में डिस्कस कर रहा था। अब देखिए जो लड़के विनिंग स्क्वाड का पार्ट थे वर्ल्ड कप पे, जिन्होंने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता, हाँ। इनका मोराल बहुत हाई होना चाहिए था। इन्हीं पिचेस पे जीता है, और इससे कई गुना मुश्किल बॉलिंग लाइनअप जब दुनिया की सारी बॉलिंग इंटरनेशनल लेवल पे आती है, उनको मारते रहे हैं, और सारे फॉर्म में थे। एक भी परफॉर्मेंस उस प्लेयर की इस तरह इस आईपीएल में हमें नज़र नहीं आ रही। हमें समीर रिजवी की आ रही है, सूर्यवंशी की आ रही है, जुरल की आ रही है, उन लड़कों की आ रही है जो अभी इंडियन टीम में टीम में हिस्सा नहीं है, नहीं ले जायसवाल की आ रही है, वो नहीं है। ये बड़ी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, इसकी क्या रीजन है ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये सवाल तो मैंने किया भी था, आपको याद है कि बिल्कुल। अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 50% उनकी टीम जी। वही है जो इंडिया की T20 टीम है, बट उनकी तरफ से वो एक आ रहा है। ऐसा होता क्यों है? मतलब आप देखिए कि मैंने पहले भी इसकी एग्जांपल दी थी कि रोहित शर्मा 2024 के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, और फिर उसके बाद 25 में उनकी परफॉर्मेंसेस कोई बहुत आपको दिमाग नहीं रही थी। मतलब ये क्या टूर्नामेंट जीतने के वक्त तो नजर वाला एलिमेंट हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक वक्त होता है, अगर आप जिन प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं ना, इसमें जिस तरह आपने कहा कि इंडियन टीम्स है, तो उसमें इंडियन टीम में अगर आप जो जो बड़े बड़े प्लेयर हैं इस वक्त, आल्दो वो T20 तो नहीं खेल रहे, जैसा रोहित शर्मा है या अपना कोहली। कोहली है। हाँ। फिर इसके बाद आपके जितने भी उसमें प्लेयर्स आ रहे हैं ना, बुमराह है या जडेजा है या पांड्या है या फिर वो है स्काई है, ये सारे प्लेयर्स जो हैं, अच्छा स्काई के अलावा बाकी सारे अपने कैरियर के तकरीबन आखिर पे हैं। ये अब इनको रिप्लेस करना है। मतलब जिस तरह बुमराह है तो वो साल डेढ़ और खेल लेगा, 2 खेल लेगा, इसके बाद सिलेक्टिव हो जाएगा। उसको आप पूरी एक्सटेंसिव क्रिकेट नहीं खिला लेकिन बुमराह सकते। की रिप्लेसमेंट किसको देख रहे हैं? नहीं, वो एक अलग अशोक ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अशोक बहुत तेज बॉल कर रहा है, त्यागी कर रहा है। और अशोक ने मेरा ख्याल है कल वाले मैच में 150 पे 4 बॉल्स थी उसकी। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ी सी बात करूं इस पे। बिल्कुल। देखिए, बुमराह की जहां तक बात है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया के पास ओपनर्स भी तैयार है, कैप्टन भी तैयार है, मिडिल ऑर्डर प्लेयर भी तैयार है, ऑलराउंडर भी समवेट तैयार है। फास्ट बॉलर तैयार जरूर है, मगर वो इंडियन टीम का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर आप मयंक यादव की बात करें, उमरान मलिक, मयंक यादव कल खिलाया लेकिन उन्होंने रन खाए। अच्छा, अशोक है या बाकी उनके प्लेयर्स हैं। फास्ट बॉलिंग वाला एलिमेंट अभी थोड़ा सा वीक जा रहा है, स्पिनर्स भी हैं उनके पास, और बुमराह भी अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं जा रहा। ये आईपीएल बुमराह का आई थिंक पहला आईपीएल है कि जो इस फॉर्म में, वरना बुमराह बहुत आउट क्लास किस्म का बॉलर है। अब देखिए ना, एक वक्त होता है ना, आप में एक बाइट होती है, वो है बुमराह में। जो कोई दुनिया का बड़े से बड़ा भी बैट्समैन होगा या बॉलर होगा, देखिए वो एक जैसा नहीं रह सकता। नहीं, लेकिन क्वेश्चन, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये आता है कि सारे कैसे खराब हो गए? नहीं, सारे खराब नहीं है। खराब से मुराद के फॉर्म एकदम चली गई ना सारों की। फॉर्म में सारे। संजू सैमसन की नहीं है, नहीं, अभिषेक की नहीं है। सेंचुरी आ गई थी, बट चलो नहीं, मैं बताता हूँ। संजू सैमसन ने 100 किया ना, और बड़ा शानदार 100 किया। मेरा 50, 52, 53 बॉलों पे 100 कर दिया। अच्छा, अब आप ये देखें कि बुमराह है ना, अगर आप जो बात कर रहे हैं ना कि वो फॉर्म में नहीं है, नो, ये हमने कल भी बात की थी कि उनकी बैटिंग जो है ना, बैटिंग स्किल्स जो इस वक्त खेल रही है आईपीएल में, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब वो जो बुमराह को आप खेल रहे हैं ना, अब सूर्यवंशी खेल रहा है। अगर बुमराह, तो सूर्यवंशी ने मारा, और किसने मारा? किसी ने भी नहीं।
अब बुमराह को विकेट देने का मतलब क्या है कि बुमराह को अगर आप विकेट दे देंगे तो बुमराह तो तबाह कर देगा अगली टीम को। आप पहले अपने प्लान करके आते हैं कि यार बुमराह को विकेट नहीं देनी। जिस वक्त बुमराह को आपने विकेट दे दी ना, वो 2-3 और लेगा। सेम विद द पांड्या। तो आप प्लान ये करते हैं कि जिस वक्त ये इनके मेन बॉलर्स हैं, इनको विकेट नहीं देनी, विकेट दे देंगे चढ़ जाएगा। तो वो उनको एहतियात से खेलते हैं। अब वो रन रेट को तो कंट्रोल कर लेते हैं, विकेट लेस रह जाते हैं या कम होती है। तो ये जो आपके सामने बैटिंग आती है ना, बैटिंग प्लान करके आती है कि हमने इसको नहीं मारना, क्योंकि अगर इनको मारने की कोशिश की तो हम विकेट लूज करेंगे। तो आप अटैक करते हैं उन पे जिन पे आप जिनको आप समझते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जितने प्लेयर इंडियन टीम का पार्ट थे, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, फटीग भी हो सकते हैं। अगर आप ये देखें कि आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर बात नहीं करते, कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल के देखिए, साउथ अफ्रीका से खेले, न्यूजीलैंड से खेले, उससे पहले एशिया कप था, फिर उसके राइट आफ्टर फिर वर्ल्ड कप शुरू हो गया। वर्ल्ड कप की एक बड़ी आपकी लेथार्जिक किस्म की एक लंबी एक्सरसाइज थी, वो आप खेले, खत्म हुआ, हफ्ता नहीं गुजरा तो आपका IPL आ गया। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, आपको कोई अपने आप को मेंटेन करना होता है। और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन देखे ना, वो अपने प्लेयरों को रेस्ट ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी ऑब्वियसली बाइंडिंग इतनी ज्यादा, पैसा इतना ज्यादा, वो शायद नहीं प्लेयर कर पा रहे। लेकिन आप देखें बुमराह कल का मैच नहीं खेला, ठीक है, तो अब वो उसको भी सोचा जा रहा है। और अभी ये भी सुनने आ रहा है कि बुमराह को कह दिया गया है कि उसने टिल नेक्स्ट ODI वर्ल्ड कप उसने T20 नहीं खेलना इंडिया की तरफ से। मैंने जो आपने मेरे वाली बात ही की है जी, बात ये है कि मैं यही कह रहा हूँ कि ये जिन प्लेयर से आप कह रहे हैं ना कि बैटिंग और बॉलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब ये वो टाइम है जिन प्लेयर्स का आपने नाम लिया है कि जो अब रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, जिन पे वर्कलोड मैनेजमेंट होगा, जिनको आप देखेंगे कि सिलेक्टिव, यही मैंने लफ्ज बोला ना कि उनको सिलेक्टिव पे ले जाएंगे आप, और इनको रिप्लेस करना है अब। तो कोई भी प्लेयर होता है ना, जिस वक्त आप लेग स्पिनर आए, ऑफ स्पिनर आए, फास्ट बॉलर आए, एक क्रिकेट में एक लफ्ज होता है बाइट होता है, कि उसकी बॉलिंग में बाइट होती है। कि जिस वक्त वो यंग होता है तो वो लेग स्पिन कर रहा है 110 पे, लेग स्पिन कर रहा है 100 पे। वही प्लेयर जो अपने रिफ्लेक्सेस और थोड़ा सा आगे जाता है, रिफ्लेक्सेस में स्लो होता है, चीजें स्लो होती हैं, तो वही स्पिन वो कर रहा होता है 90 पे। अब 100 पे वो चीज खेलनी मुश्किल है, उस वक्त उस बॉल में बाइट होती है और उसमें पावर होती है। उसके बाद जो जब स्लो डाउन होती है तो वही चीज, अब यही बुमराह कि अगर वो रिवर्स कर रहा है तो उसकी पेस और है, अब रिवर्स कर रहा है तो उसकी पेस और है, फिर वो ये भी एहतियात कर रहा है कि यार मैं अपनी बॉडी पे इससे बेहतर कर सकता है, लेकिन वो ये देखता है कि यार मैं लीग के मैच में इतना जोर लगा दूं कि मैं अपने इंटरनेशनल कैरियर को खराब ना कर लूं, कहीं अनफिट ना हो जाऊं। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, मैं कथा कराने की मांगना चाहती हूँ, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो कंडीशंस हैं वो भी फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं बन रही है, वो स्पिन और बैटिंग को समवेयर सपोर्ट कर? जी, विकेट जितनी भी IPL में है वो थोड़ी बैटिंग टेंडेंसी उनकी बैटिंग की तरफ ही होती है। जिस तरह हमने दोनों तीनों पिछले लास्ट शो में बात की कि आप ये देखिए कि आप बैटिंग से ही जीत रहे हैं, कि एक 240 कर रही है तो दूसरी को 240 करना है। तो अगर 222 पे जाके वो आउट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एफर्ट कर दी, बॉलिंग ना 240 करने से रोक सकी ना 222 करने से रोक सकी। बट इन द प्रीवियस मैच गुजरात टाइटंस ने 9 विकेट ली, रिस्पेक्ट किया, 160 का स्कोर था मेरे ख्याल से कल, वो अच्छी गई वहां पे। वो कुछ विकेट्स ऐसी हैं ना, मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन ओवरऑल जैसे हम जनरलाइज बात कर रहे हैं अगर, तो वो उसमें बैटिंग की जो अच्छा, एक तो बैटिंग स्किल का बहुत फर्क है। आप ये देखिए कि जो आप IPL भी देख रहे हैं, PSL भी देख रहे हैं, आप PSL के प्लेयर्स का देखें ना, रन्स जी, मतलब विकेट तो एक अलग बात है, बॉलिंग भी एक अलग बात है। आप ये तो देखिए कि शॉट्स, टाइप ऑफ शॉट और किस स्किल के साथ खेल रहा है IPL। वो मतलब जिस तरह वहां पे आप एक नहीं है, 15 का मैं एक ही सांस में नाम लेके दे सकता हूँ जिनका स्किल सेट का यहाँ एक का भी उसका मैच नहीं है। हमारे प्यारे बाबर ने उस दिन 80 से ऊपर रन मारे। हाँ जी, बिल्कुल मारे हैं, हाँ मारे ही हैं। अभी रिसेंटली 43 भी किए उसने। अच्छा, अब आपने जो 80 किए, इसका तो नहीं ना मुकाबला दुनिया में, नहीं अभी नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता उसका मुकाबला, अगर करे तो हार जाएगा। भाई अगर इतने बॉलों पे 80 होने लगे तो ਤੁਹਾਡਾ 160 ही होना ना। आप देख लें, आप कभी मुझे निकाल, अच्छा ये भी देखें जिस दिन उसने वो किया है 43 किया, ये किया है उस दिन। अच्छा अभी एक और आपको फिगर बताता हूँ, चले, सबसे ज्यादा रन जिस वक्त है मेंडस के, ठीक है, 232-33 होने में, हाँ जी, वो अगर मैं भूल नहीं रहा, 240 कम समथिंग पे, 242 है या 32 है, उसका स्ट्राइक रेट 177 का, ठीक है।
उसके बाद है बाबर आजम, उसके बाद है साजिद फरहान, साजिद हाँ। फरहान है, उसका उसके हैं 212 या उसके 232 232 8 है, 10 हाँ जी, रन का उसके फर्क। हाँ। 10-15 का फर्क, उसका स्ट्राइक रेट है अभी 180, निकाल देते हैं। 181। उसके बाद शहजादे बाबर आजम 212, 280 भी कीता है, 131। तो ठीक है ना, वो प्लेयर ही एंकर रोल प्ले करने वाला प्लेयर है। नहीं थी एंकर, मतलब T20 में कौन कहता है कि 20 ओवर में कौन सा एंकर होता है? नहीं नहीं, वो एक एक तरफ से हार्ड हिटिंग हो ही वो होता है अल्लाह ना। की बंदी, 20 ओवर 10 बंदे 2-2 ओवर खेले ने, हम्म इसमें एंकर कहाँ करना? किस लिए एंकर? पार्टनरशिप तो बना देखिए दी, इसमें किसके लिए? स्ट्राइक अ, रोटेट ले को गल करने अगर डबल आप सिंगल। नहीं, आप ओपनर ना, ओपनर भी ना खिलाएं, मिडिल ऑर्डर की जरूरत नहीं है, इसको कहें एंकर करता रहे बैठा बालरां दे नाल अच्छा ऑलराउंडर ये लेकिन मैच फिनिश किया, की। मैच फिनिश। अच्छा ये देखें, मेरा जो आप बात करिए ना, ये रोल इनको दिया गया था पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप के अंदर कि आपने एंकर करना, मुश्किल ग्रिपी पिचेस हैं, आदत बन जाती है ना फिर। सुनो तो सही ना, तो उधर आपने ग्रिपी पिचेस हैं, विकेट्स गिरेंगी, शॉट्स लगनी नहीं है, बड़ी शॉट्स कोई मारेगा नहीं मारेगा, आपने विकेट थ्रो नहीं करनी और आपने करना है एंकर, और बाकी आपके राउंड जो है वो सारे तेज खेलेंगे। जिस कंडीशन में इनको ये रोल दिया गया, उधर तो भाई साहब ने 10 भी नहीं किया, 10-15, एक मैच में शायद 35 किया था, वो नहीं कर पाए। इन कंडीशन के अंदर जब बैटिंग विकेट्स होती है, उधर आपको एंकर की जरूरत नहीं होती, उधर आपको ये होता है कि आपने मारने, और मिसाल के तौर पे आपको 240-50 हो गया है और आप कहे जी मैंने एंकर करना है, तो पहले ओपनिंग में तुसी कर रहे हो, तो तुसी तो हटाते एंकर टीम को हरवा गया। हाँ ऐसा उधर एंकर करता है कि वो जो एंकर समुंदर में डालता है वो फिर उठाना कढ़ना मुश्किल हो जाता है, ये या उधर भूल जाता है। ये रोल उधर काम आएगा, ये रोल उधर काम आएगा जहां आपका टोटल 170, 80 या 190 तक है, उधर आपका ये टीम में जगह भी बनती है, ये आप एंकर करके जिस तरह की पिचेस हैं 90 इनमें नहीं, 90 पे नहीं चले बनती सर, 170, 80, 170 से 70, ऊपर 80 तक 71 अच्छा भी निकाल निकाल, सकता है। हाँ तो उसमें ये एंकर वाली ये जस्टिफाई हो जाएगी परफॉर्मेंस। अभी भी क्यों चल रहा है, अभी भी चल रहा है, मैंने दोनों तीनों मैचेस, मैं बिजी था बट मैंने स्पेशली जाके हाईलाइट्स देखी पूरी, उसमें भी ये था कि आपके मेंडस ने इनिंग्स डेवलप करके दी, प्रेशर सारा उसने लिया और आपको पूरी स्पेस दी कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अपनी शॉट्स खेलें। तो पार्टनरशिप ऐसे ही डेवलप होती है मैं ना। कभी कह रहा पार्टनरशिप नहीं लगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए, एक आप आते हैं, आप आप चार्ज लेते हैं, आप दूसरे को रिलैक्स करते हैं और आप इनिशिएट करते हैं, हम इसको और अप्रिशिएट करें, ये हमारी डिमांड बाबर से ये है कि दूसरा कंफर्ट पे बाबर के, रिजवान के, सौशकील के, आगा साहब के, अब आगा साहब माशाल्लाह 2 शॉटें मारते हैं फिर ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो पहले आपने वो ना स्पिन के अगेंस्ट अच्छा था, फास्ट बॉलर के हाँ जी अगेंस्ट बुरा था, हुन इक्वली बुरा हो गया दोनों के लिए। अच्छा नहीं, मेरी बात सुनो, देखें अब इसमें क्या फॉल्ट जो है, मतलब छोटा सा जवाब दे ताकि फिर आगे हम मूव करें। क्या इसमें जो फ्लॉ है वो आपके स्किल्स का है, या ज्यादा नुकसान दे आपकी कैप्टेंसी है इसमें? कप्तानी तक सेपरेट डिबेट है ना, एज ए प्लेयर हम अभी बात कर रहे हैं, एज ए प्लेयर ये है कि आपने इवॉल्व नहीं किया अपने आप को, कैप्टन भी तो है ना। कप्तानी तो अगर आपको मेरी बात को कप्तान तो समझें। मैं उसे कैप्टन कमोडिटी समझता ही नहीं हूँ ना, 5 साल भी किए, तब 5 साल भी मैं कहता रहा हूँ अपने हर किसको नहीं समझते आप अभी करंट कैप्टन में से पीएसएल? आप लिस्ट डाउन बाबर को करें। नहीं कर सकते, रिजवान को भी नहीं आप कर सकते इस फॉर्मेट में, आप सौशकील को कप्तानी नहीं दे सकते, इस टीम में जगह नहीं बनती। देखिए ना, कप्तान भी आपने उसको देना ना, पहले टीम में जगह बनती हो, जब टीम में जगह ही नहीं बनती तो आपने बाबर की जगह, मैं बताता हूँ, समझता हूँ बाबर की बनती है, बट बाबर का वो कैप्टन कमोडिटी नहीं है। आपको स्ट्रेट वे मालूम है कि एक बंदे का एप्टीट्यूड क्या है, उसकी गेम सेंस क्या है, एज ए कैप्टन देखें, जब कप्तान आपको मैच के बाद के हमने फैसला मिलके किया था, वो भाई मिलके क्यों किया था, आपका फैसला था, यू आर द अथॉरिटी, तो लीडर वाली तो बात ही अगर कोई आप नहीं है, समझे ना, तो ये कहाँ मैं से आ बिल्कुल गया। एक और बात शाहीन करने बेहतर लगा है, हूँ। मैं सिर्फ क्लोज कर दूं इस बात को, हाँ हाँ शाहीन के अंदर आपको ग्लिम्पसेस नजर आती है, चलो ठीक है लड़ता है, खड़ा होता है, लड़कों के साथ डिफेंड ठीक करता है है, उसको डिसीजन लेता है, ठीक है। चलो बाकियों से अगर आप देखें तो सबसे बेहतर वो फ्लॉ आपको और नजर आता है। कलंदर का जो मतलब टीम है वो बेहतर है, मतलब इस लिहाज कप्तान से की बात कर कप्तान रहा के हूँ, नहीं, कप्तान के बाकी लिहाज भी से, ठीक हाँ वो ठीक है। लीडर वो नजर अच्छा जी, आता है। अच्छा फिर मैं इससे बाकी डिसएग्री करता हूँ, अच्छा मैडम स्पीकर, हाँ। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। ये मैं कहता हूँ कि आप तीनों फॉर्मेट का कप्तान, ये सुन लें, शान मसूद को बना दें, कप्तानी भी करेगा, आपको परफॉर्मेंसेस भी ले देगा, और बाबर की जगह T20 में बनती ही नहीं है। शान मसूद टेस्ट में भजन आखिरी नंबर पे लेके गया पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ जी वो नहीं लेके गया, वो कौन लेके गया? है
वो कप्तान तो आप वही है ना, जब 2 साल से वही है। नहीं कप्तानी तो नहीं ना दे सकते अब। ये तो जो जब आप उसको लड़के ही नहीं देंगे या मर्जी नहीं करने देंगे तो फिर की होएगा। नहीं तो छोड़ दे, कप्तानी ना करे। कौन अच्छा छोड़ अच्छा, तो अगर उससे पिछले डरवाने से सीजन क्या नहीं डायरेक्शन उससे लेकिन वो पिछले फिर सीजन में हम 9वें नंबर पे फिनिश किए, अच्छा, इस दफा साउथ 10वें पे शकील खत्म की किया। आपने बात की है, मोहसिन साहब आप इसका जवाब टेस्ट दें। में साउथ शकील इज द बेटर कैप्टन। वो मुझे वो ही हैज द नॉलेज, मुझे वो उस मुझे पे ये बेहतर है। बताएं कि साउथ शकील की अगर हम थोड़ी सी सिर्फ पीएसएल सेंटर्ड अगर हम बात करते हैं ना, तो आप देखें कि उससे पहले सरफराज अहमद वाज द कैप्टन, और सरफराज अहमद के बाद कप्तानी हमेशा से नजरें साउथ शकील पर होती थी। इवन व्हेन मतलब जब राय रोसो भी कैप्टन बने थे तो साउथ शकील वाइस कैप्टन होता था। आपके माइंड में एक प्लान था कि ही इज द अपकमिंग कैप्टन। तो क्या ये वक्त आने पर उसकी फॉर्म खराब हुई है या उसकी गेम सेंस खराब हुई है? क्योंकि साउथ शकील तो आपके प्रोसेस का हिस्सा है और आपने हमेशा से उसको एज अ वाइस कैप्टन आपने कंसिडर किया। तो फिर आपकी शुरू से ही थिंकिंग गलत, क्योंकि हमने ये वाहिद साउथ इन रेड शकील है जिस बॉल, पे इन्वेस्ट किया। इन रेड बॉल नहीं, इवन इन पीएसएल में भी था। नहीं, पीएसएल एज ए कैप्टन उसकी जगह नहीं ना बनती, फिर सेल्फिश होके वो किस तरह ओपनर आ सकता है? वो बात आपकी ठीक है कि नहीं वो आ अब सकता कर ना। कैसी जाए, मैं लेकिन आप ये मेरी कह बात रहा हूँ समझ रहे हैं, मैं वो आपकी आपकी बात समझ पीएसएल गया में भी हूँ। हिस्सा था मैं बताता हूँ। अपकमिंग कैप्टन। मैंने जो शान मसूद का कहा ना, बिल्कुल ऑड लग रहा होगा कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स एक बंदे का नाम लिया। नहीं, मुझे नहीं लगी। मैं तो इस हाँ बात से एग्री करती अच्छा देखें, सऊद शकीर या जो भी आप बाबर आजम, ये जब हम बात करते हैं तो कुछ बात से बात सुनने वाले उसको ना थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। बाबर आजम हो गया या रिजवान हो गया या और जिन लोगों के मतलब हम जैसे सऊद शकील है गए, तब जब जब हम ये बात करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हम उनके स्किल पे बात कर रहे हैं। जब उनकी लीडरशिप है तो लीडरशिप एक माइंडसेट होता है। अब माइंडसेट क्या है कि सऊद शकील अगर आके कहता है मैंने ओपन करनी है, तो फिर इसका मतलब है कि वो माइंडसेट सेल्फिश हो गया। बाबर आजम अगर कहता है कि मैंने ओपन करनी है तो वो सेल्फिश हो गया। रिजवान अगर कहता है कि मैंने करनी तो सेल्फिश हो गया। अच्छा, अब आप इन तमाम फ्रेंचाइज के ओपन की हैसियत से बात कर रहे हैं, तो वो ओपन तो लबुशेन ने कल खेल के तो उसने भी 50 कर दिए। तो ये इसका मतलब है कि अब लबुशेन ओपनर हो गया? ऐसा नहीं है। यहाँ पे इशू ये है कि आप अगर कप्तान बनाना है तो उस बंदे को बनाएं कि जिसकी अप्रोच सेल्फिश ना हो, जो टीम को लेके चलता है और वो समझे कि मुझे कहाँ खड़े होना है और मैंने वहां खड़े होकर अपनी टीम को कैसे सपोर्ट करना है या कैसे परफॉर्मेंसेस लेनी है। जब तक मैं सेल्फिश हूँगा तो मैं ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इन दो बंदों को ये यकीन दिला सकूं कि आई एम विद यू। मैं अगर ये कहूंगा कि नहीं जनाब मैं तो परफॉर्म कर लूंगा फलां जगह पे, तो आप अपना सोच लो, ये नहीं होता। आपके साथ टीम उस वक्त आके खड़ी होती है कि वो कहता है कि ठीक है यार, अच्छा इमरान खान को हम क्यों बड़ा कप्तान कहते हैं? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। अगर वर्ल्ड कप आपने जीता है तो बेशक उसकी परफॉर्मेंस से नहीं जीता, उसकी जो लीड फ्रॉम द फ्रंट है ना, मतलब उसने कहा जी ठीक है नहीं आता मैं खुद वन डाउन आता हूँ। उन्होंने वन डाउन आके परफॉर्मेंसेस दी। सरफराज अहमद को तो हम क्यों नहीं कहते? सरफराज अहमद को हम बार बार कहते हैं कि उसने अच्छी कप्तानी की, उसने अपने साथ प्लेयरों को डेवलप किया। हम मिसबा पे एतराज क्यों करते हैं? उसने अपने साथ प्लेयर नहीं बनाया। हम दूसरे कप्तानों के बारे में क्यों कहते हैं? बाबर आजम और इसके पे एतराज का सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 10 साल आपने क्रिकेट खेली, एक बंदा साथ तैयार नहीं कर सके आप। सरफराज ने तो जो मतलब इमरान खान के प्लेयर जो तैयार थे वो तकरीबन 10 साल क्रिकेट खेलते रहे। जी जी। और उसके बाद सरफराज के साथ भी आपके खेलते रहे। इमरान ने अगर ठीक बड़े अच्छे प्लेयर्स बनाए हैं तो ये भी है कि उसने बेड़ा गर्क भी अल्लाह के हुक्म से काफियों का किया। ये भी मैं बता दूं कि मतलब इमरान खान ने अगर बहुत अच्छा किया है ना, तो उससे ज्यादा उसने खराब भी किए हैं। कुछ ऐसे प्लेयर जिनका बिल्कुल एक शानदार उनका था और उसने खराब भी बड़े किए। लेकिन ये मैं क्या उसको बात करूं, लेकिन लेकिन अगर मैं आप वैसे बाद में बता रहा देखें तो जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी उसका भी नुकसान उनकी नुकसान वजह से भी बहुत सारा हुआ है। उठाया उन्होंने वही का नुकसान भी दिया है, लेकिन हुआ था। अल्टीमेटली जब हम जिस पहलू पे बात कर रहे हैं वो ये थी कि उन्होंने अपने साथ प्लेयर्स तैयार किए। इस तरह ही सरफराज ने भी की, दैट्स व्हाई हम उसकी तारीफ करते हैं। अब इनकी हमें तकलीफ ये है कि ना बाबर आजम ने ना रिजवान ने आगे प्लेयर ही नहीं आने दिया कि जी हम ओपन कर रहे हैं, वो हम आपको राना बॉल करके 60 70 80 की पार्टनरशिप करके दे देंगे, अगले 6 ओवर रहने ने जो होंदा करना मतलब। चले, अच्छा ये बताएं टू कट शॉर्ट के बाबर आजम आज कितने रन कर? फ्रांस का तो
अल्लाह को पता है क्या पता यार क्या करेगा, प्रेडिक्शन लेकिन तो करेगा, देखें उसका मुझे एक्सपेक्टेशन लगता क्या है वैसे ना, अगर आज जल्मी की टीम देखता हूँ मैं और मैं आज की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, ये वही टीम है जो सबसे बेहतर क्लिक कर रही है इस है? दफा, जल्मी और इस्लामाबाद का मैच है आज, जल्मी का और सुल्तान का, मुल्तान मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान का। सुल्तान का मैच है, हाँ तो इस वीक जल्मी के भी जल्मी का मेरे जितने भी सीजन देखे हैं, मुझे इस दफा लग रहा है कि सबसे ज्यादा चांस जल्मी का, क्योंकि तमाम कंपोनेंट्स को वो हिट कर रहे हैं, बैटिंग पूरी है, ऑलराउंडर अच्छे हैं, बॉलर उनके पास ठीक है, और मिडल ऑर्डर बहुत अच्छा है। इफ्तिखार को पहले मुझे नहीं समझ आई बाहर क्यों बिठाई रखा, जब वो आया वो छा गया, 2 मैचेस उसी ने सिंगल हैंडली जिताए हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट साइड और पूरी पीक कर रही है, और बाबर को जिस तरह कम्प्लीमेंट वो कर रहा है कुसाल मेंडिस, उससे उनकी खेलने का स्टाइल जो है वो और अच्छा हो रहा है, और बाबर इज नोइंग कि मैंने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, और कॉम्बिनेशन बाकी अच्छा बन रहा है। कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन ही T20 में बहुत मैटर करता है। दूसरी तरफ अगर आए तो अब मुल्तान सुल्तान भी इक्वली गुड है, उसको स्मिथ भी कम नहीं कितने कर रन कर सकते। सकता है आज? अंदाजन। मैं बाबर अच्छा नहीं, स्मिथ की अच्छा, बात उसमें कर ना रहे हैं, एक जो आपका क्वेश्चन का दूसरा मैं पार्ट ये है, कहती हूँ कि 50 तो होनी चाहिए। नहीं किसकी? वो स्मिथ का देखिए, दो पिचेस हैं। कल मैं भट्ट साहब से बात कर रहा था, तो भट्ट साहब बता रहे थे कि कराची में 2 पिचेस हैं। एक है जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिच है जिसपे बाउंसी है, जिसपे और स्ट्रगल दूसरी करते हुए स्लो आपको है। दूसरी जो है वो लो ग्रिपी है, स्लो है, जो ट्रेडिशनल उसकी एक अपनी है कराची सॉइल, की कराची अपनी, की हाँ सॉइल है। तो उसमें क्या जी, जो ये मुझे समझ नहीं आई कई टीमें मिसलीड कैसे कर सकती हैं कि जब पता है ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल है तो स्पिनर नहीं खाते, लाहौर के अंदर का वो रेफरेंस दे रहे थे। जी। तो ये आपने देखना है कि सॉइल पे मैच है, तो ये अगर आपने अपनी पिक जो करनी है, क्योंकि लाहौर में तो आपको पता है एक तरह की आपके पास कंडीशन है, पिंडी में सॉरी कराची में जाके आपको 2 पिचेस मिल रही हैं। तो अगर ये जो ऑस्ट्रेलियन आप देखते हैं मुल्तान सुल्तान के, अगर इनको ये मैच मिल गया ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे, जहाँ बॉल बैट पे अच्छा आ रहा तो है, फिर कैरी तो कर रहा है, तगड़ा मैच ये होने वाला मारेंगे, ये है, नहीं ऐसे फिर ये उनको फैटा लगाएंगे ठीक ठाक। 100%, 100%। अगर ये दूसरी पिच पे आएंगे और जो कराची की है सॉइल वाली, तो जल्मी के अंदर सारे श्रीलंकन और पाकिस्तानी है, इनको ये सूट करती है, तो ये भी कंडीशन सेंट्रिक यानी हो ये सकता पिच है मैच। सेंटर्ड मैच है और हाँ, बड़ा मजा आएगा इसका, तो बड़ा हम्म। जबरदस्त है। आई विश आई कुड बी देयर इन कराची टू वॉच दैट। चलिए। अच्छा नहीं, अभी नहीं, वापस आ रहे हैं वैसे ही। अच्छा ये बताएं मोहसिन साहब के दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एनी प्रेडिक्शन आज जायसवाल, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी, तीनों में से ज्यादा रन आज कौन बना सकता जायसवाल है? अभिषेक एंड वैभव। जायसवाल ज्यादा बनाएगा आज। हाँ, नो सूर्यवंशी। मेरा ख्याल है आज सूर्यवंशी शायद ना कर सके स्कोर। अब मेरा मेरा मतलब है बड़ी उसने प्रेडिक्शन है वैसे। दो तीन उसने इनिंग्स खेल दी हैं, और बाज दफा इस तरह होता है। ये मैं नथिंग अगेंस्ट जायसवाल का सूर्यवंशी। 70 आ रहा है फिर आज। जायसवाल जो है ना वो क्योंकि कंपोज प्लेयर है, हाँ तो वो मुझे लग रहा है कि उसकी ड्यू इनिंग। सूर्यवंशी जाहिर है अच्छी इनिंग्स खेल रहा है, तो रोज खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल वैसे मेरा लेट्स से जितने भी इंडियन ये प्लेयर हैं, जायसवाल मेरा सबसे फेवरेट है। हाँ नहीं एग्जैक्टली, उसकी बड़ी क्लास है हम्म और बड़ा उसने हर मैंने तो बड़ा डिस्कस वो भी बड़ा किया हमने उसके ऊपर। जबरदस्त हिटिंग कर रहा है। हाँ आपने जोरेल को भूल गए। ध्रुव जुरैल हाँ हाँ, जी। एग्जैक्टली, ध्रुव लेकिन जुरैल चले इज मैं अ तो खैर वंडरफुल। अभी इन तीनों का कॉम्बिनेशन में बात करना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू जी। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। विद दैट वी विल कैच यू बैक राइट आफ्टर द मैच टुनाइट, एंड तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट्स में जरूर दें। टेक केयर, बाय बाय।